ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर दहशतगर्द हमले की गुत्थियां सुलझने लगी। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफर किया। दोनों हमला आवर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीवी के मुताबिक साजिद और नवीद अकरम अस्करी अंदाज की तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन की तर्जुमान ने बताया कि फिलिपाइन जाने के लिए 50 साल साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जुनूबी शहर डावावा की अपनी हतमी मंजिल बताया था। इस जरीदे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही हैं। माहिरीन का कहना है कि वाक़े में राके मुलविस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। सिडनी वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा ज़मीं बोस हो गया। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा हमला आवरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमला आवर की पस मंज़र की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। सिडनी हमले की तहकीकात जारी हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमला आवर शिद्दत पसंद नज़रियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी के जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। इस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का असलहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने एंथनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले की हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल जाकर अयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अहमद अल अहमद को खराज तहसीन। कहा आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमला आवर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाई। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैरखाहों का शुक्र अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल अहमद के इलाज के लिए 19 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। ओबाड़ू में अगवा किए गए तमाम 10 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब मख्तियों को थाना कुमरा मुंतकिल किया गया। दीगर मुसाफिर करीबी कमात की फसलों में छुप गए थे। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला ड्राइवर और हेल्पर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक एक मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से जाम हक हुआ। डाकुओं ने हार्ट अटैक वाले मरीज को रास्ते में ही छोड़ दिया था। बस में खवातीन और बच्चों समेत 29 मुसाफिर सवार थे। डाकू खवातीन और बच्चों को छोड़कर बाकी मुसाफिरों को साथ ले गए थे। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। सानिहा APS कुर्बानी की लाजवाल दास्तान। किसी का लख्ते जिगर बिछड़ा, किसी का भाई जुदा हुआ। सानिहा ने पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और दीगर अमले समेत 140 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। पाक फौज और अवाम दहशतगर्दों से आज भी निबर्दाज़मा। वतन की खातिर अपने प्यारों को खोने के बावजूद हौसले जवान। अपनी जाने वार कर अमन की बुनियाद रखने वालों की कुर्बानी को कौम का सलाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का APS शोहदा को खराज अक़ीदत। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सख्त मज़म्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दिलखराज सानिहा पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था। APS के मासूम बच्चों, असातिज़ा और अमले की कुर्बानियाँ हमेशा हमारी कौमी यादाश्त का हिस्सा है। पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। पूरी कौम शोहदा के लवाहीन के गम में बराबर की शरीक है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। भारत के नाम नेहाद सेकुलर चेहरे से नकाब उतर गया।
भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच लिया। वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकर्री के लाटस देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतारें, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहा पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस का बिहार के वज़ीर आला से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कांग्रेस का कहना है आला ओहदे पर फायज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वक़ार पामाल किया। ये ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। ऐसी बदतमीजी नाकाबिल मुआफ़ी है। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई पर नौजवानों के जहनों में जहर भरने का इल्ज़ाम। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कौम के नौजवानों को इंतशार पर लगाया गया, ऐसे रास्ते पर चलाया गया जिससे इनका मुस्तकबिल ख़राब हुआ। फैज़ हमीद ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, इनको मिलने वाली सज़ा से एक मिसाल कायम हुई। आज जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है इसका भी एहतसाब हो सकता है। फैज़ नियाज़ी गठजोड़ पाकिस्तान के तबाही ट्रैक से हटाने के लिए था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने करार दिया मामले की हसासियत के पेश नज़र चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के तहत 2 रुकनी बेंच की तश्कील बिल्कुल कानूनी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में वाज़ेह किया बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है। खुसूसी बेंच की तश्कील कोई नई मिसाल नहीं। आला अदलिया माजी में जजेस पर एतराज़ और बेंच से अलहदगी के उसूल वाज़ेह कर चुकी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी चीफ जस्टिस के खिलाफ तासुब की कोई एक कानूनी वजह भी बयान नहीं कर सके। अदालत ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को फरीक बनाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की खुदंदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। सुंदर फेज 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वारबर्टन ननकाना साहब में 544 फ्लैट्स दिए जाएंगे। जंग में 1300 और कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद प्लॉट मिलेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का रात गए पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा मरीज रुलते रहते हैं और अस्पताल इंतजामिया मोबाइल फोन इस्तेमाल करने में मसरूफ रहती है। वज़ीर आला KP ने कहा आज के बाद अस्पताल इंतजामिया और सरकारी मुलाजमीन दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आला शिकायत सेल फाल बनाने जा रहे हैं। आप शिकायत भेजें, बाकी काम मेरा है। जो भी दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करता है उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजें। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का सबब दी। डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है इनखला के दौरान $7.1 अरब का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में रह गया। 2021 में तालिबान ने 10 लाख के करीब फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। तालिबान नुमाइंदों ने बताया कम अज़ कम निस्फ ज़ख़ीरा अब लापता है। लापता असलहा के फ़रोख्त, स्मगलियाँ, ज़ाया होने के इम्कानात ने ख़तरात को कई गुना बढ़ा दिया। काबुल और कंधार में असलहा की गैर कानूनी मंडियाँ फैलाव की बड़ी अलामत हैं। असलहा सरहद पार शिद्दत पसंद गिरोहों तक भी पहुंचने की रिपोर्ट्स। पाकिस्तान असलहा के फैलाव के महलिक असरात का सामना कर रहा है। जदीद हथियारों तक रसाई के बाद दहशतगर्द जमात TTP के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर भरपूर मज़ाहमत कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का एक बार फिर पर्दाचाक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट गद्दार वतन मीर यार बलोच के नाम पर बारहा पैगाम रसानी में मुलव्वस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीर यार बलोच के नाम पर मनगढ़ंत दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी। जाली अकाउंट मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच शनाख्त को दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है।
1971 की जंग में मुक्ति बाहिनी ने मशरक़ी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। जंग में पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। 1971 की जंग के गाजी पाक फौज के मेजर मुमताज़ हुसैन शाह रिटायर्ड ने जंग की आपबीती सुनाते हुए बताया कि अक्टूबर 1970 से लेकर अगस्त 1971 तक सलहद सेक्टर में तैनात रहा जो भी शख्स मुत्तहिदा पाकिस्तान के हक में था वो मुक्ति बाहिनी का दुश्मन था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुताल्लिक अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। अदालत ने 2019 से कबल वाली सीनियरिटी बहाल करने का हुक्म बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी बहाली को आईनी हक करार दिया। हुकूमत सिंध की जानिब से दायर अपीलें खारिज कर दी गईं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 238, गुजरांवाला में 251 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में फजाई आलूदगी। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 रिकॉर्ड किया गया। धुंध की वजह से बंद होने वाली मोटरवेज खोल दी गई। कराची और बलूचिस्तान में जलजले के झटके। शहर कायद में जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए। PEC, HS, डिफेंस, नाजिमाबाद भी लरस उठे। रात 12:51 पर आने वाले जलजले की गहराई 12 किलोमीटर थी। जलजले के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर का लियारी का दौरा। मखदूश इमारतों का जायजा लिया। जो इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं उन्हें फौरी खाली करवाने का हुक्म। बलूचिस्तान का इलाका सोन मियानी और सिब्बी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस एक रोज के लिए मुअत्तल। रेलवे इंतजामिया के फैसले के तहत कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए रवाना होने वाली बोलान मेल आज नहीं चलेगी। सरहदी शहर चमन के लिए चलने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन सर्विस नागज़ीर वजूहात की बना पर मुअत्तल की गई। मुसाफिरों को पेशगी आगाही और मुतबादिल इंतजामात से मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम की जा रही हैं। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ ख़ुदरातियत की तौसीक़ की करारदाद मंजूर। UN में 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 8 ने मुखालफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की सख्त मज़म्मत। मग़रबी किनारे को जम करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। अमरीकी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंग बंदी पर बातचीत हुई। अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। इस मामले पर सदर ज़ेलेंस्की और रूसी हम मनसब पुतिन से भी राब्ते में हों। ट्रंप ने मनशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने BBC के खिलाफ $5 अरब हट जाने का दावा दायर कर दिया। बर्लिन में जारी यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी जमानतों की डॉक्यूमेंट्स पर पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल हो चुके। मॉस्को हतमी मुआहदे में जमानतें कबूल कर लेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है मग़रबी ममालिक सलामती की जमानत दें तो नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। रूस ने यूरोपीय यूनियन के जारहाना इक़दामात को बड़ा खतरा करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का कहना है यूरोपीय क़यादत के साथ बातचीत करने की कोई वजह नहीं। नाज़ीइज़्म पूरे यूरोप में दोबारा सर उठा रहा है। अमरीकी कौमी सलामती में नई हिकमत अमली का मकसद यूरोप को अपना हुक्म नाफिज करने से रोकना है।